हेलो दोस्तों, सो लेट अस सी सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ओके तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में 1.5 मीटर टॉल बॉय है। मान लो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है और क्या कह रहा है कि स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है बॉय। मान लो ये डिस्टेंस होगा इस बॉय और इस बिल्डिंग के बीच का, और इस बिल्डिंग का टोटल जो हाइट है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना मीटर, 30 मीटर। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। तो इसके आइज से जो इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। पहले तो ये 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, बाद में कह रहा अगर ये बिल्डिंग की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, मान लो इधर आ गया, तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, थोड़ी देर बाद 60 डिग्री हो जाता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कह रहे ये वाला डिस्टेंस जितना वॉक किया ये डिस्टेंस आपको बताना। चलो नाम लिख लेते हैं इस ट्रायंगल का, ABCD। और आपको पता क्या करना, टू फाइंड AC। आपको AC पता करना क्या होगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस y है, और बॉय आप देख रहे हो 1.5 मीटर टॉल है। बॉय अगर 1.5 मीटर टॉल है और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, तो आइस से अगर हम लोग चेक करें कितना मीटर हाई होगा ये बिल्डिंग, देन यू कैन से 1.5 माइनस कर दो 30 से, तो ये बचेगा कितना, 28.5। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल ACD की। इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में आप देख सकते हैं tan 60 डिग्री बनेगा और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन y। tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। सो y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये तो y का वैल्यू आ गया, मगर हमें चाहिए x। तो चलो हम लोग बात करेंगे अब ट्रायंगल ABD की। इन ट्रायंगल ABD, और अगर आप ट्रायंगल ABD में देखो तो एंगल 30 डिग्री का है, तो tan 30 लगा देते हैं। tan 30 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। ओके, बेस देखो ABD में कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अब यहां से tan 30 होता 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इधर। y की वैल्यू कितनी, 28.5/√3, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। अब आप यहाँ पे 28.5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3। इट मीन्स x इक्वल टू 28.5 इंटू √3 माइनस 1, 2/√3 हो जाएगा। अब हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 28.5 का अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 57 √3 अपॉन 3। और अब आप इसको 3 से कैंसिल करो तो ये आ जाएगा कितना, 19 √3 मीटर। x आ गया, मतलब रिक्वायर्ड आंसर है, यही आंसर है आपका। यही पूछा था आपसे कि कितना मूव किया उस बॉय ने, तो 19 √3 मीटर मूव किया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मान लो ये कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है मान लो ये, और इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर कह रहा है एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ, ये लो ट्रांसमिशन टावर लगा दिया ये। ठीक है, अब क्या कह रहा, अच्छा बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर बना लेते ना,
किसके हाइट 20 मीटर देख लेते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग. हाँ ठीक है, 20 मीटर बिल्डिंग हाई है और ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है आपको. अगर आप ध्यान दो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल है 45 डिग्री. ओके, ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये पूरा एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री. क्लियर, टॉप का एंगल 60 डिग्री. चलो नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल का ABCD. ओके, अब हम लोग अप्लाई कर लेते हैं इस हाइट को. आपको बताना ना हाइट ऑफ टावर क्या है. मान लेते हैं ये AD की हाइट h है, आपको पता करना h की वैल्यू क्या है. क्लियर, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल BCD देखते हैं और BC को x मान लेते हैं. इन ट्रायंगल BCD, अगर आप ट्रायंगल BCD में tan 45 अप्लाई करो तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन x. tan 45 1 होता है तो 1 इक्वल टू 20 अपॉन x. इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 20. क्लियर, अब ट्रायंगल ABC में देखो. इन ट्रायंगल ABC और ABC में आप देखो एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री और tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन बेस 20. क्लियर, अब tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20. सो h प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3. सो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 √3 माइनस 20. इट मीन्स 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर होगा हाइट ऑफ टावर. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ स्टैच्यू 1.6 meter tall stands on a top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Then height of the pedestal. ये आप देख रहे हैं, इसको हम pedestal बोलते हैं इस तरीके से. और क्वेश्चन में क्या बोला, एक स्टेच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द पेडेस्टल. तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं पेडेस्टल के लिए. इस पेडेस्टल को मान लो परपेंडिकुलरली ग्राउंड से स्टैंड होगा, तो ये मान लो ये पेडेस्टल है ना. और इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू बना हुआ है. ये लो, इसके ऊपर हमने स्टेच्यू बना लिया 1.6 मीटर टॉल. ठीक है, आगे क्या करा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, मान लो इधर कोई पॉइंट है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री. तो स्टेच्यू के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना डिग्री है 60 डिग्री. क्लियर, ये एंगल है पूरा 60 डिग्री. फिर आगे क्या बोला, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. सेम पॉइंट से अगर पेडेस्टल के टॉप को देखेंगे, ये वाला पॉइंट पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है बच्चों, ये वाला पेडेस्टल के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 45 डिग्री. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो पेडेस्टल का हाइट पूछ रहा है. मान लो पेडेस्टल का हाइट h है. ओके, और ये जो स्टेच्यू है इसकी हाइट आपको नहीं पता, मान लेते हैं x है. स्टेच्यू की हाइट हमने मान लिया x. नहीं, स्टेच्यू की हाइट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों. स्टेच्यू की हाइट 1.5 है, पेडेस्टल की हाइट हमने मान लिया h, और ये पॉइंट इसके बेस से डिस्टेंस नहीं पता तो x मान लेते हैं. ओके, अब हम लोग बात करेंगे, नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल का ABC और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D. अब बात करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BDC में. इन ट्रायंगल BDC tan 45 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x. सो 1 इक्वल टू h अपॉन x. इट मीन्स h और x दोनों क्या है, इक्वल है. क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल ABC में. इन ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं एंगल 60 डिग्री का है और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1.5 प्लस h अपॉन 1.5 नहीं बच्चों 1.6 है, सॉरी ये 1.6 है, देख लेना यहाँ पे 1.6 है तो 1.6 रख लीजिए. 1.6 प्लस h अपॉन बेस हो जाएगा x. क्लियर, tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x की जगह पर h सब्सटीट्यूट कर दो. तो यहाँ से √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h को इधर ट्रांसफर करो तो हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6. इट मीन्स अगर हम h कॉमन लें तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6. सो h इक्वल टू, यहाँ से h कितना आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई,
सो h आ जाएगा 1.6 इंटू अंडर रूट 3+1, और रूट 3+1 रूट 3 - 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 2 हो जाएगा, और 2 से 1.6 कैंसिल होगा, 0.8 इंटू अंडर रूट 3+1 मीटर। यही होगा हाइट ऑफ पेडेस्टल। यही आंसर हमारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The angle of elevation of the top of a building from a foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Find the if the height of tower is 50 meter high, find the height of building. चलो हम बना लेते हैं। एक बिल्डिंग मान लो इधर है, ये बिल्डिंग, और एक टावर बना लेते हैं, ये मान लो इधर टावर है। ओके, सेम बेस पे स्टैंड है दोनों, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। चलो इनके बेसिस को मिला दिया हमने, और आपके क्वेश्चन में क्या दिया, हाइट ऑफ टावर है 50 मीटर। इस टावर की हाइट, टोटल हाइट आपको दिया है दोस्तों 50 मीटर। ओके, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, अगर आप टावर के फुट से टॉप ऑफ बिल्डिंग को चेक करते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पता चलता है, 30 डिग्री। और फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से अगर टॉप ऑफ टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मान लेते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए, h है। ठीक है, तो बस क्या करना, आप दो नाम दे दो, डायरेक्टली आप इसमें लगा सकते हो ABCD। तो पहले ट्राइंगल ABC को देख लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC दिख रहा होगा आप लोगों को। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो एंगल हम लोग 30 डिग्री मान के चल रहे हैं, और दोनों बेस का डिस्टेंस मान लेते हैं x है, मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस x है। तो इसमें अगर आप ट्राइंगल बात करें ट्राइंगल ABC की, तो ट्राइंगल ABC में tan 30 आ जाएगा, और tan 30 इक्वल टू h अपॉन x। सो tan 30 होता 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x। इट मीन्स x इक्वल टू आ गया h√3। क्लियर? इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जिसमें टावर आ रहा है। ये तो इसमें बिल्डिंग आ रहा था, अब टावर वाला ट्राइंगल देख लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम हम लोग रख सकते हैं BDC, है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये। ओके, तो इस ट्राइंगल में देखिए आप कह सकते हैं कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BDC, और ट्राइंगल BDC में tan 60 डिग्री हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है 50 अपॉन बेस कितना हो जाएगा x। tan 60 होता है √3 इक्वल टू 50 अपॉन x की वैल्यू पुट कर देते हैं h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3h इक्वल टू आ गया 50, और यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 50 अपॉन 3 मीटर, और यही आंसर आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्या कह रहा है, आपके पास दो पोल हैं इक्वल हाइट के, स्टैंड कर रहे हैं ऑपोजिट टू ईच अदर ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड पर इक्वल हाइट के पोल्स लगे हुए हैं। मान लो एक पोल ये है और ये दूसरा पोल है, ठीक बात है, और ये रोड है इनके बीच में, ये रोड है। ठीक है, कह रहा विच इज 80 मीटर वाइड, रोड है 80 मीटर वाइड, ये ध्यान रखना हमको, रोड इज 80 मीटर वाइड। ओके, ये भी बात ठीक है, 80 मीटर वाइड रोड है। आगे क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इनके बीच में कोई पॉइंट, मान लो इधर कोई पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो टॉप ऑफ पोल्स 60 और 30 है, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ये वाला एंगल ज़्यादा है, तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपको तो एक तो हाइट भी पूछा, दोनों पोल की हाइट तो इक्वल होगी। ठीक है, h मान लो हाइट ऑफ पोल h है, तो ये भी h होगा, और ये टोटल ये भी पूछा इस पॉइंट से ये वाला पोल, पहला वाला पोल कितने पर, मान लेते हैं इस पोल का नाम AB है, तो AB पोल का इस पॉइंट C से डिस्टेंस क्या है, और DE पोल का, मान लो इस पोल को नाम दे दे रहे हैं DE, तो DE पोल का पॉइंट C से डिस्टेंस क्या है, तो पॉइंट C से दोनों पोल का डिस्टेंस भी पूछ रहा है और हाइट ऑफ पोल भी पूछ रहा है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग ट्राइंगल में देख लेते हैं, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, अगर आप ट्राइंगल ABC देखो तो tan 60 डिग्री
इक्वल टू, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, पॉइंट C से B तक का डिस्टेंस x है, तो tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, तो tan 60 होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x, इट मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन √3। क्लियर? x की वैल्यू h के फॉर्म में हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। चलो अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल DCE की। इन ट्रायंगल DCE दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ट्रायंगल DCE ये वाला, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCE आप ये बोल सकते हैं कि टोटल लेंथ 80 है, इसमें से x पता चल चुका, तो ये बेस हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और हम लगा देंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 होता 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस एक्स इक्वल टू h √3। क्लियर? अब आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 80 माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू h √3। क्लियर? अब देखो क्या होगा, हम लोग h बाई √3 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो h √3 प्लस h बाई √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, h कॉमन ले लेते हैं, तो √3 प्लस 1 बाई √3 बचेगा, √3 प्लस 1 बाई √3 इक्वल टू 80, इट मीन्स h इंटू √3 का √3 में 3 प्लस 1 4 बाई √3 इक्वल टू 80। 4 से 20 टाइम में कैंसिल होगा, मतलब h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 20√3 मीटर। हाइट ऑफ पोल्स मिल गया 20√3 मीटर। अच्छा, अगर आपको अब h मिल चुका है तो BC और आपको पता करना था ना इस पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस क्या है, मतलब BC और CE पता करना था। BC कितना हो जाएगा, BC आपने x माना था और x है h अपॉन √3, मतलब 20√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल करो तो आ जाएगा 20 मीटर। और अगर BC 20 आ गया तो CE के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, CE 80 माइनस 20 हो जाएगा, CE 60 मीटर हो जाएगा। और यही तीनों आंसर है आपके, है ना? क्लियर?